बजटिंग। हेलो फ्रेंड्स, बजट एक सर्टेन पीरियड के लिए इनकम, एक्सपेंडिचर और फाइनेंशियल गोल्स को बैलेंस करने का एक तरीका है। इस सीरीज के चौथे पार्ट में हम यही समझेंगे कि बजटिंग क्या है और यह क्यों इम्पोर्टेंट है। और अगर आप बिगिनर हैं या लो इनकम ब्रैकेट में आते हैं तो कैसे आप अपने लिए एक अच्छा बजट बना सकते हैं। वैसे तो हमने बजटिंग के बारे में बहुत सारे वीडियोस में बात की है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम बजटिंग के बारे में कुछ अलग कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा डिटेल में समझेंगे ताकि आप अपने फाइनेंशियल नॉलेज को और अच्छे से इम्प्रूव कर सकें। तो पहले हम यह समझते हैं कि बजटिंग क्या है और यह क्यों इम्पोर्टेंट है। बजटिंग क्या है? बजटिंग इनकम और एक्सपेंडिचर पर बेस्ड एक एक्सपेंडिचर प्लान है। मतलब यह इस बात पर डिपेंड करता है कि आप एक सर्टेन पीरियड जैसे कि एक महीने या साल में कितना पैसा कमाएंगे और कितना खर्च करेंगे, जिसमें आप अपने घर में आने वाली सभी इनकमिंग और आउटगोइंग पैसे का हिसाब लगाते हैं। तो यह एक फैमिली बजट है। बजटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? बजट रखने से मंथली एक्सपेंसेस पर नजर रखना और अपने फाइनेंशियल गोल्स को बनाए रखना इजी हो जाता है। यह स्ट्रैटेजी ना सिर्फ आपकी अपनी पर्सनल फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में आपको बेहतर इंफॉर्मेशन दे सकती है, बल्कि यह आपको अपने एक्सपेंडिचर को प्रायोरिटी देने का तरीका भी बताती है, जिससे आपको डिसिप्लिन रहने में मदद मिलती है। अपने बजट की मॉनिटरिंग करने से बैड फाइनेंशियल हैबिट्स की पहचान करने में हेल्प मिल सकती है ताकि आप उस पर इमीडिएटली एक्शंस ले सकें। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए एंटरटेनमेंट के लिए आपका मंथली बजट 2000 रुपए है, लेकिन जब आप अपने बजट को देखते हैं तो आपको ये पता चलता है कि आप जनरली हर महीने के बीच ही उस अमाउंट तक पहुंच जाते हैं। तो यह इंडिकेट करता है कि आपको उस महीने अदर एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस को उठाने से बचना चाहिए ताकि आप अपने मंथली बजट को मेंटेन कर सकें। अल्टीमेटली बजटिंग से आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकते हैं और लेस स्ट्रेस को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अब बात आती है कि बिगिनर्स बजट कैसे बनाएं। तो बजट बनाना पहली बार में मुश्किल लग सकता है, हालांकि आप अपनी इनकम, एक्सपेंसेस और फाइनेंशियल गोल्स सेट करने के लिए कुछ क्लियर स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। फिर आप अपने बजट को एक्यूरेट तरीके से ट्रैक करने और अपडेट करने के लिए मल्टीपल टाइप के टूल्स का यूज कर सकते हैं। फर्स्ट, कैलकुलेट योर टोटल मंथली इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेस। अपने पैसे का बजट बनाना शुरू करने के पहले आपको सबसे पहले अपनी टोटल आफ्टर टैक्स मंथली इनकम का पता लगाना होगा। कुछ पॉसिबल इनकम सोर्सेस में रेगुलर अवली या सैलरीड इनकम, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इनकम, चाइल्ड सपोर्ट, गवर्नमेंट पेमेंट्स और इन्वेस्टमेंट इनकम शामिल होती हैं। साथ ही इसके लिए आपको देखना होगा कि आपके कितने इनकम सोर्सेस से मंथली कितनी कमाई हो रही है, ताकि आप ये पता कर सकें कि कितना पैसा सेव करना है, कितना पैसा इन्वेस्ट करना है और कितना पैसा अपनी ज़रूरतों पर खर्च करना है। सेकेंड, कैटेगराइज योर मंथली एक्सपेंसेस। बजट बनाने के अगले स्टेप में अपने एक्सपेंसेस को एनालाइज करना है ताकि आप उन्हें कैटेगराइज कर सकें। इनमें फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों तरह के एक्सपेंसेस शामिल हैं, जो मंथली और साथ ही पीरियोडिक एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे बिल्स, फीस और इंश्योरेंस, जिसका पेमेंट आप साल में सिर्फ कुछ ही बार करते हैं। सभी अमाउंट्स को रिव्यू करने के लिए बैंक और क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट्स, बिल्स, रिसीट्स को रिव्यू करें। एक बार जब आप अपने खर्चों को पहचान कर लेंगे तो आप उन्हें अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे हाउसिंग में रेंट या मोर्गेज, इंश्योरेंस और यूटिलिटीज, हेल्थ में मेडिकल इमरजेंसी, हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिसिन और सप्लाईज, फूड में ग्रोसरीज, रेस्टोरेंट फूड और डिलीवरी सर्विसेज, चाइल्ड रिलेटेड कॉस्ट में स्कूल, ट्यूशन, एक्टिविटी फीस और चाइल्ड केयर कॉस्ट्स, ट्रांसपोर्टेशन के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन फीस, पार्किंग, कार पेमेंट्स, इंश्योरेंस, गैस और मेंटेनेंस, एंटरटेनमेंट के लिए स्ट्रीमिंग सब्सक्रिप्शंस, लोकल इवेंट्स, मूवी टिकट्स और बुक्स, गिफ्ट्स में स्पेशल ओकेजन्स और चैरिटेबल डोनेशन के लिए गिफ्ट्स, अदर एसेंशियल डेट पेमेंट्स में स्टूडेंट लोन्स, होम इक्विटी लोन्स, क्रेडिट कार्ड्स और पर्सनल लोन्स, अदर एक्सपेंसेस में पर्सनल केयर सर्विसेज, क्लोथिंग्स, कॉस्मेटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और वेकेशंस। थर्ड, सेट बजटिंग गोल्स। पैसों का बजट बनाने के लिए कुछ शॉर्ट और लॉन्ग टर्म गोल्स रखें ताकि आप जान सके कि एक्स्ट्रा कैश कैसे अलोकेट किया जाए। शायद आप अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए एक इमरजेंसी फंड या अपकमिंग वेडिंग या वेकेशन के पेमेंट के लिए एक सेविंग्स फंड बनाना चाहेंगे। कुछ लॉन्ग टर्म गोल्स में आपके बच्चों के कॉलेज या आपकी रिटायरमेंट या आपकी सभी डेट्स का पेमेंट करने के लिए इनफ सेविंग्स शामिल हो सकती हैं। साथ ही आप अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए एक टाइम फ्रेम डिसाइड करें ताकि आप कैलकुलेट कर सके कि इसके लिए मंथली कितना पैसा अलोकेट करना है। फोर्थ, फॉलो दी 50-30-20 बजट मेथड। पर्सनल बजट बनाने के तरीके पर रिसर्च करते टाइम आप अक्सर 50-30-20 बजटिंग मेथड के बारे में सुनेंगे। इस मेथड से आप अपनी इनकम का 50% नीड्स के लिए, 30% वांट्स यानी इच्छाओं के लिए और 20% सेविंग्स या इन्वेस्टिंग के लिए प्लान करते हैं।
जिससे हमने पहले के वीडियोस में डिटेल में समझाया था कि ये मेथड कैसे काम करती है और कैसे इसका यूज करना है। इस बजटिंग स्ट्रैटेजी का इफेक्टिवली ढंग से यूज करने के लिए एक्सपेंसेस को इन 3 कैटेगरीज में प्रॉपर्ली क्लासिफाई करना श्योर करें। हालांकि आपके स्पेसिफिक एक्सपेंसेस अलग अलग होंगे, ये जनरल एग्जाम्पल्स आपको गाइड करने में मदद कर सकते हैं, जैसे नीड्स, हाउसिंग, ग्रोसरीज, ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ केयर, इंश्योरेंस और चाइल्ड केयर जैसे फिक्स्ड एक्सपेंसेस नीड्स के अंदर शामिल होते हैं। वांट्स में एंटरटेनमेंट, गिफ्ट्स, वेकेशंस, रेस्टोरेंट, पर्सनल केयर और क्लोथिंग जैसे एक्सपेंसेस शामिल होते हैं। सेविंग्स में लोन रीपेमेंट, इन्वेस्टमेंट्स, रिटायरमेंट और सेविंग्स अकाउंट शामिल होते हैं। फिफ्थ, मेक चेंजेस टू योर स्पेंडिंग हैबिट्स। अपने बजट सेट के साथ आप अपने स्पेंडिंग करने की हैबिट्स को बदलना शुरू कर सकते हैं ताकि आप अलॉटेड अमाउंट से ज्यादा खर्च ना करें। अपने बजट फॉलो करें और अननेसेसरी परचेसेस को अवॉइड करने का ट्राई करें। यह उन इश्यूज को आइडेंटिफाई करने में भी हेल्प करता है जो एक्सेसिव स्पेंडिंग का कारण बन सकते हैं, जैसे इमोशनल शॉपिंग या कन्वीनियंस के कारण सर्विसेज के लिए ओवर पेइंग करना। आप अपने परचेसेस को भी केयरफुली ट्रैक करते रहें, इससे आप उन एरियाज को पहचान करने के लिए रेगुलरली अपने बजट को अगेंस्ट स्पेंड किए गए अमाउंट को कंपेयर कर सकते हैं जहां आप ओवर स्पेंड करते हैं, ताकि आप अपनी स्पेंडिंग हैबिट्स के अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं। सिक्स्थ, रिव्यू योर बजट फ्रॉम टाइम टू टाइम। जैसे जैसे आपकी फाइनेंशियल गोल्स, इनकम और एक्सपेंसेस का अमाउंट चेंज होता है, वैसे ही आपका बजट भी इवॉल्व होना चाहिए, इसलिए टाइमली इसे रिव्यू करना जरूरी है। यहाँ अगर आपको कोई नया एक्सपेंस उठाना पड़ता है या लोन चुकाना पड़ता है तो उसके अकॉर्डिंग अपने बजट को अपडेट करें। अफेक्टेड बजट लाइन आइटम्स को बदलने के साथ साथ बचे हुए कैश के साथ अपनी टोटल इनकम और एक्सपेंसेस को रिकैलकुलेट करना जरूरी होता है, क्योंकि हो सकता है कि आपके किसी स्पेशल टाइप के एक्सपेंस पर कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा आप स्पेंड कर रहे हो और ये डिसीजन लेने की जरूरत हो कि आगे चलकर आपको उसमें कॉस्ट को कट करना जरूरी है या नहीं। इसके साथ आप अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स पर भी ध्यान रखें। अब हम ये समझते हैं कि लो इनकम पर बजट कैसे बनाएं, जिसे हम 4 स्टेप्स में समझेंगे। लो इनकम पर बजट बनाना एक चैलेंज है क्योंकि बेसिक लिविंग एक्सपेंसेस को कवर करने के बाद बहुत कम पैसा बचता है, लेकिन कुछ बजटिंग टिप्स को फॉलो करके आप एक्सपेंसेस एंड डेट को कम कट डाउन करने का एम कर सकते हैं और एडिशनल इनकम सोर्सेस के साथ क्रिएटिव हो सकते हैं। जितना पॉसिबल हो उतना कैश सेव कर सकते हैं। फर्स्ट, रिड्यूस योर मंथली एक्सपेंसेस। लिविंग या लाइफस्टाइल के कुछ एक्सपेंसेस कम फ्लेक्सिबिलिटी को ऑफर करते हैं। आप अननेसेसरी एक्सपेंसेस में कटिंग करके पैसे सेव कर सकते हैं। इनमें अनयूज्ड स्ट्रीमिंग सब्सक्रिप्शंस, एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स, एक्सपेंसिव क्लोथिंग्स और अननेसेसरी गैजेट्स शामिल हो सकते हैं। अगर आप इन अननेसेसरी एक्सपेंसेस को अवॉइड कर सकते हैं तो आप अपने मंथली एक्सपेंसेस को रिड्यूस कर सकते हैं। सेकेंड, अर्न एक्स्ट्रा मनी एट वर्क और स्टार्ट अ साइड हसल। अपने इनकम इंक्रीजिंग से जरूरी कॉस्ट को कवर करने या बजट को सरप्लस करने में मदद मिल सकती है। इसके लिए आप अपनी करेंट जॉब से शुरुआत करें, साथ ही आप दूसरे साइड हसल भी शुरू कर सकते हैं जिससे खाली टाइम में एक्स्ट्रा इनकम अर्न किया जा सके। एग्जाम्पल के लिए फ्रीलांस सर्विसेज, ट्यूशन क्लासेस या ऑनलाइन वर्क एक्सेट्रा, ताकि आप पैसिव इनकम जनरेट कर सको। थर्ड, पे ऑफ हाई इंटरेस्ट डेट्स। हाई इंटरेस्ट डेट को पे ऑफ करना आपके बजट मैनेजमेंट के लिए बहुत जरूरी है। ये पेमेंट्स आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज पर हैवी बर्डन डाल सकते हैं, जिसे दूसरे एक्सपेंसेस और गोल्स के लिए फंड्स अलोकेट करना मुश्किल हो जाता है। इसको मैनेज करने के लिए इन पेमेंट्स को प्रायोरिटी देना इंपॉर्टेंट है। रेगुलरली अपने मंथली स्टेटमेंट्स रिव्यू करना चाहिए, जिससे पता चले कि कौन से अकाउंट सबसे ज्यादा इंटरेस्ट कॉस्ट कर रहे हैं। इस इंफॉर्मेशन के साथ आप हाई इंटरेस्ट लोन्स को रीपे करने की स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। कुछ मेथड्स का यूज करके आप डेट्स को स्पेसिफिक ऑर्डर में पे ऑफ कर सकते हैं ताकि इंटरेस्ट पेमेंट्स कम हो और ओवरऑल डेट भी। याद रखें, अच्छा बजट फाइनेंशियल हेल्थ की नींव है। हाई इंटरेस्ट डेट को प्रायोरिटाइज करके जल्दी खत्म करने से ना सिर्फ आपका फाइनेंशियल बर्डन कम होता है, बल्कि आपके इनकम का ज्यादा हिस्सा दूसरे फाइनेंशियल गोल्स और एक्सपेंसेस के लिए फ्री हो जाता है। फोर्थ, ऑटोमेट योर सेविंग्स। लो इनकम पर आपको हर महीने सेविंग्स के लिए कम से कम एक छोटा अमाउंट ऑटोमेटिकली सेविंग करने पर फोकस करना चाहिए। मतलब अपनी मंथली इनकम का 10 से 20% आपको अपने सेविंग अकाउंट में डालना है, क्योंकि जब इनकम आते ही पैसों की सेविंग्स होती है तो आप अननेसेसरी एक्सपेंसेस से भी बच सकते हैं। इसीलिए अपनी सेविंग्स को ऑटोमेट करने से पैसे को स्पेंड करने के टेम्पटेशन को कम करने में हेल्प मिल सकती है। सो आई होप आपको बजटिंग के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे और अपने लिए कुछ आइडियाज भी मिले होंगे।
अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपके हर क्वेश्चन या क्वेरी को इजी लैंग्वेज में वीडियोस के जरिए समझाने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा गोल इस चैनल के जरिए आपको इन्वेस्टिंग और फाइनेंस की हर छोटी से छोटी नॉलेज देना है, ताकि आप अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी की शुरुआत कर सकें। इसके लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो आप देखना मिस ना करें, क्योंकि आगे और भी इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एंड नॉलेजेबल वीडियोस आने वाली हैं। और साथ ही आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आगे आप कौन से टॉपिक्स पर वीडियोस चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम।